वाला ऑफ हो गया, रिवर्स वाला ऑन है, और ये डेल्टा ऑफ है और अपना स्टार ऑन है। और टाइमर के बाद जब जाएगा, ये देखो ये बदल गया, डेल्टा में चला गया तो डेल्टा ऑन हो गया, स्टार ऑफ है। हेलो एवरीवन, माय नेम इज कंज्यूमर और आप देख रहे हैं जीके इलेक्ट्रिकल। आज हम सीखने वाले हैं स्टार डेल्टा रिवर्स फॉरवर्ड कैसे चलाए जाते हैं, और उसकी पावर वायरिंग और कंट्रोलिंग वायरिंग कैसे किए जाते हैं। तो लेट्स गेट वीडियो स्टार्ट। और अगर हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को पूरा देखिए, स्किप मत कीजिए तो कुछ समझ में नहीं आएगा। तो हमें सामान क्या क्या चाहिए वो एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले क्या लेते हैं, 2 पोल की एक एमसीबी ले लेते हैं, एक स्टोव पुश बटन, एक इमरजेंसी स्टोव है ये, और एक स्टोव पुश बटन, और एक फॉरवर्ड पुश बटन, और एक रिवर्स पुश बटन। अब कॉन्टेक्टर वो वाला हो गया फॉरवर्ड वाला। अब रिवर्स वाला कॉन्टेक्टर और तुम्हारा ओलर दोनों ले लिया। अब डेल्टा वाला और स्टार वाला, ठीक है। और हम एक टाइमर यहाँ लगा देते हैं, मोटर यहाँ लगा देते हैं एक, इसी तरह एक पंखा भी आएगा ना, ये पंखा भी आएगा, ठीक है। अब शुरू करते हैं इसकी पावर वायरिंग। सबसे पहले हम पावर वायरिंग करेंगे तो कुछ आर ले लेते हैं। आर हो गया, वाई हो गया, बी हो गया, ठीक है। अब देखो इसमें ध्यान से देखना, इसमें थोड़ा सा लॉजिक है जो उल्टा और सीधा घुमाने का काम करता है। तो हम पहले क्या करें, आर वाला में आर डाल देंगे, वाई डाल देंगे और बी डाल देंगे, ठीक है। और यहाँ से हम सीधा मोटर के लिए भी जोड़ देते हैं, U1 V1 W1, ठीक है। ये मोटर का हो गया, सीधा आया सीधा निकल आया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा इंटरचेंज होता है, तो हम क्या करेंगे, जो दो फेस हम इंटरचेंज करेंगे। तो हम पहले वाला वी वाले को आर में डाल देते हैं, और वाई को वाई में डाल देंगे, और आर को हम बी में डाल देंगे, ठीक है। ये हमारा इंटरचेंज हो गया। अब यहाँ से क्या करते हैं, मोटर के लिए जाएगा, ये आर में सीधा आ गया, वाई वाई में चला गया, और बी बी में चला गया, ठीक है। जब हमारा इंटरचेंज होता है, जैसे कि मानो उल्टा घुमाना होता है, तब क्या होगा, ये वाला ऑन होगा तो ये वाला ऑफ रहेगा। तो जब ये ऑन होगा तो देखो इसमें क्या है, आर पे जगह पे हमारा वाई आ गया, ठीक है, वाई सप्लाई आर में दे दिया, और बी वाला तो बी में चला गया, और ये आर वाला भी हमारा बी में दे दिया। तो ये हमारा इंटरचेंज घूम गया यहाँ से, ठीक है। तो इतना ही था इसमें इंटरचेंज, इसके लिए इतना ही करना पड़ता है। तो अब क्या, आगे की सप्लाई पूरी कर देते हैं। तो हम क्या कहते हैं, डेल्टा से मोटर के लिए भी डाल देते हैं, RU2 V2 और W2, ठीक हो गया। अब यहाँ से स्टार के लिए भी सप्लाई जोड़ देते हैं, RYV, ठीक है। अब ऊपर हम शॉर्ट कर देते हैं, ठीक है। ये हमारा पावर डायरिंग पूरी होगी। अब हम क्या कंट्रोलिंग करते हैं, कंट्रोलिंग के लिए हम फेस यहीं से ले लेंगे और न्यूट्रल एक लेते हैं इधर से, ठीक हो गया। अब आ जाओ, न्यूट्रल की वायरिंग करते हैं सब जगह पे, जैसे कि ये हो गया, टाइमर हो गया, कॉन्टेक्टर हो गया, सब में हम न्यूट्रल की वायरिंग करें। तो यहाँ से एक न्यूट्रल उठाते हैं, सीधा हम इसमें डाल देते हैं A2। फिर यहाँ से उठाते हैं हम कॉन्टेक्टर में A2, और इस कॉन्टेक्टर में भी A2, इस कॉन्टेक्टर में A2, और इस कॉन्टेक्टर में भी A2। तो हमारा न्यूट्रल का काम भी हमारा पूरा खत्म हो चुका। अब क्या कहते हैं, फेस की कंट्रोलिंग करते हैं। तो देखो सबसे पहले फेस हमारा कहाँ जाएगा, 96 में जाएगा, ठीक है। तो हम 96 के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से एक वायर उठाते हैं, 96 में हमने डाल दिया, और 95 से उठा के 96 में इस वाले में डाल देंगे। ये जो हमारा रिवर्स से फॉरवर्ड वाला अपना वो वाला है उसमें डालेंगे। तो 95 से उठाते हैं एक वायर और 96 में डाल देते हैं यहाँ से। ये हमारा क्या हो गया, मानो कोई सा भी हमारा एक ट्रिप होता है तो हमारा ये पूरा सिस्टम बंद होना चाहिए। सीरीज अपना इसमें हम क्या सीरीज अपना सीरीज में जोड़ रहे हैं इसको। फिर यहाँ से 95 से उठा के हम एमरजेंसी स्विच में दे देते हैं यहाँ से, ठीक है। अब एमरजेंसी उठाते एक पुश बटन में चला जाएगा यहाँ से, ठीक है। और पुश बटन से होते हुए हमारा फॉरवर्ड वाला जो स्टार्ट पुश बटन होगा उसमें कनेक्ट हो गया, ठीक है। देखो सबसे सप्लाई यहाँ से होते 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 कहीं से भी कटा तो सप्लाई हमारे सब जगह बंद, ठीक है। यहाँ से भी है, यहाँ से भी, यहाँ भी। अब क्या हम इसको कंट्रोलिंग की होल्डिंग के लिए वायरिंग करते हैं। तो यहाँ से क्या करने पड़ेगा, सीधा यहाँ से उठा के हमके ये जो रिवर्स वाला कॉन्टेक्टर इसके एनसी में डालना पड़ेगा, क्योंकि इसके साथ इंटरलॉकिंग भी करनी पड़ेगी। यहाँ से एक वायर उठाते हैं, एनसी में डाल दिया, और एनसी से उठा के हमने इसमें A2 में डाल देंगे, इसके एनसी में आ गया। अब इसके एनसी से उठा के हम इसके एनओ में डाल देंगे, एक वायर यहाँ से एनसी से एनओ में डाल देंगे। तो यहाँ से टेक उठाते हैं, एनओ में डाल दिया, एनओ हो गया। और एनसी से इसकी जो अपना एनसी से होगा
वो क्या करना पड़ेगा, एनसी से नहीं, हमें इसी एनसी से उठाना पड़ेगा। जैसे कि ये हमारे यहाँ तक आया, तो हम क्या इसी एनसी से एक उठा के हम A2 में डाल देंगे, यहाँ से उठा के A2 में डाल दिया, ठीक है। तो हमारा क्या होगा, यहाँ से हमने पुश किया तो सीधा आके इसके ये ऑफ मिला, इसे एनसी से लेके इसमें भी, और उसके साथ इसमें भी सप्लाई हमें मिल गई है, ठीक है। इसके लॉजिक भी क्या है, इसमें हम टाइमर को भी ऑन करवाएंगे ना यहाँ से, तो इसके लिए हमने ये दिया है। तो अभी फिलहाल ये होल्डिंग तो नहीं हुआ क्योंकि हमने इसको दबाया तो ये होल्ड हुआ। अब होल्डिंग के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, इस वाले जो एनो है, यहाँ पे एक एनो होगा, यहाँ से एक वायर क्या करेंगे हम कनेक्ट करते हैं इसमें, ये वाला जो हमारा स्टार्ट जो गया उसमें कनेक्ट कर देते हैं इसमें, ठीक हो गया। हो गया। अब एनो जब यहाँ से सप्लाई इसको मिला है तो अब क्या है, इसको अपना एनो से ये जो पुश बटन के सप्लाई रेड वाली है ये वहाँ पे भी कनेक्ट करना पड़ेगा, हमारा जो स्टार्ट पुश बटन है जिसके इससे में, क्योंकि हमारा सप्लाई ये डायरेक्ट यहाँ तक तो आ रही है, तो यहाँ पे एक डायरेक्ट सप्लाई यहाँ से जुड़नी पड़े, तो यहाँ से उठाते एक वायर सीधा इसमें डाल है। तो आप देखो ये हमने दबाया, यहाँ से सप्लाई सीधा यहाँ से मिलता हुआ ये S2 में गया, और जब कॉन्टेक्टर होल्ड हुआ है, ठीक है, तो हमारा क्या है, इस सप्लाई को ये वाला यहाँ से सप्लाई यहाँ से देके ये फिर यहाँ से घुमा के ये होल्डिंग करके रखेगा, जब तक हम दोबारा इसको सप्लाई ब्रेक नहीं करेंगे तब तक ये होल्डिंग हो गई, ठीक है। ये तो हमारा होल्डिंग हो गया। अब हमारा क्या है, दूसरा वाला होल्डिंग के लिए चलना है, क्योंकि हमारा ये है रिवर्स वाला होल्डिंग करेंगे, ठीक है। एक हमारा फॉरवर्ड वाला होल्डिंग पूरा कंप्लीट हो गया। तो अब क्या करें, दूसरे के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको हमें सप्लाई देनी पड़ेगी। तो हम क्या यहीं से सप्लाई एक उठाते हैं, ये आ गया सप्लाई। अब यहाँ से के लिए फिर हमें क्या करना पड़ेगा, अब इसकी एनसी से उठाना पड़ेगा इसके, क्योंकि हम इनका भी इंटरलॉकिंग करना पड़ेगा। तो यहाँ से एक उठाते हैं वायर, इसकी एनसी में हम डाल देते हैं, और एनसी से उठाते हुए एनसी आ गया, एनसी से उठाते हुए हम क्या करें, इसके A2 में डालेंगे। अब देखो इसके A2 में डालने के लिए हमें एनसी से इसमें एनसी आ गया, एनसी से हम उठा के A2 में डाल देते हैं इसके। तो यहाँ से एक वायर उठाते हैं, सीधा जाके A2 में हमने डाल दिया। तो क्या इसको हमने जब ये स्टार्ट किया तो हमारा यहाँ से मिलते हुए ये होल्डिंग नहीं होगा, खाली जब तक हम दबा के रखेंगे तब तक ये होल्ड रहेगा, आगे छोड़ देंगे होल्डिंग के लिए। हम क्या करना है, अब यहाँ से एक वायर उठाते हैं, हम इसमें डाल देते हैं एनओ में। तो यहाँ से एक वायर उठाते हैं हम, एनओ में डाल दिया। अब एनओ से उठाते हुए सीधा हम क्या है, ये जो अपना पुश ग्रीन वाला जो बटन के यहाँ पे हमने फेस छोड़ा था यहाँ तक, तो इसमें हम जोड़ देने। तो हम यहाँ से एक वायर उठाते हैं एनओ से, एनओ से उठाते सीधे में, तो हमारा ये होल्डिंग हो गया। तो देखिए ना, अब हमारा क्या हुआ, ये सप्लाई यहाँ से आई, यहाँ से उठ के सीधा आके हमारा होल्ड गया। फिर यहाँ से सप्लाई हमारे यहाँ तक आया एनओ से, और एनओ से आके जो हमारे डायरेक्ट सप्लाई मिल रही है, तो यहाँ से आके सीधा का हमारे यहाँ से A2 में A1 में होल्डिंग के लिए हमने ये दे दिया, तो हमारा ये होल्डिंग हो गया, ठीक है। अब आएगा तुम्हारा टाइमर को, क्योंकि हमारा दोनों में से जो भी कॉन्टेक्टर ऑन होगा तो हमारा उस टाइम एक टाइमर हमारा ऑन होना है, ठीक है। तो अब उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अब देखिए यहाँ से थोड़ा सा हमने यहाँ पे डाल दिया एनओ पे, ठीक हो गया, सीधा हम इसके एनओ में डाल दिया, ठीक हो गया ना। देखो जब हमारा ये सप्लाई यहाँ से घूम के एनओ से यहाँ तक आया तो सप्लाई हमारे यहाँ डायरेक्ट मिल गई, फिर यहाँ से उठाने के बाद हमारे एनओ इधर भी आ गई सप्लाई। जब लेकिन लेकिन कब, जब हमारा ये कॉन्टेक्टर ऑन होगा तभी सप्लाई हमारा यहाँ तक आएगी, और जब ये सप्लाई ऑन होगी तो हमारे सप्लाई यहाँ तक आएगी। तो यहाँ से हम डायरेक्ट एक टाइमर को A1 में हम डाल देंगे। तो यहाँ से एक वायर उठाते हैं, सीधा हमने A1 में हमने डाल दिया, ठीक हो गया। हमारा इसमें से जो भी हमारा कॉन्टेक्टर ऑन होगा उसी टाइम हमारा टाइमर भी ऑन हो जाएगा, ठीक है ना। अगर कुछ डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा। अब क्या करते हैं, इसमें हमारा ये आ गया। अब इसमें कॉमन भी डालना पड़ा 15 नंबर पे, तो यहाँ से एक वायर हम कॉमन के लिए भी डाल देते हैं, ठीक है। कॉमन आ गया। अब यहाँ पे स्टार और डेल्टा वाला 2 पॉइंट खाली है, 16 नंबर और 18 नंबर। तो हम क्या स्टार के लिए हम क्या करें, 16 नंबर का वायर इस्तेमाल करते हैं पहले, ये आ गया। अब स्टार के लिए जब जाएगा तो हमारा स्टार जो जाएगा डेल्टा के एनसी से होते हुए जाएगा। जैसे यहाँ से एक वायर उठाते हैं, सीधा हमने एनसी में डाल दिया डेल्टा वाले कॉन्ट्रेक्टर के, और एनसी से उठाते हुए ये हम A2 A1 में डाल दिया, तो हमारा ये कॉन्ट्रेक्टर होल्ड हो जाएगा जब हमारा ये ऑफ रहेगा। अब डेल्टा से भी एक उठाते वायर, डेल्टा से उठाने के बाद अब क्या है, स्टार के एनसी में डालना पड़ेगा। स्टार के एनसी में दिया, और एनसी से उठा के हमने A2 में A1 में डाल देंगे, ठीक है। ये हमारा पड़ गया। तो हमारी कंट्रोलिंग और पावर कंट्रोलिंग दोनों वायरिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब इसको अगर चला के भी दिखाते हैं। पहले क्या करते हैं, फॉरवर्ड वाला स्टार्ट करते हैं, मोटर घूमने लगा, ये डेल्टा में पहुंच गया, स्टार ऑफ डेल्टा ऑन हो गया, ये दोनों के साथ। अब क्या इसको ऑफ भी करते हैं एक बार, ऑफ हो गया, दो सब ऑफ हो गया। अब क्या है, फॉरवर्ड वाला रिवर्स वाला, तो इसको फिर दबाते हैं एक बार। देखो अब क्या है, ये वाला ऑफ हो गया, फॉरवर्ड वाला ऑफ हो गया, रिवर्स वाला ऑन है, और ये डेल्टा ऑफ है, और अपना स्टार ऑन है। और टाइमर के बाद जब जाएगा, ये देखो ये बदल गया, डेल्टा में चला गया, तो डेल्टा ऑन हो गया, स्टार ऑफ है, हमारा मेन कॉन्टैक्टर रिवर्स भी ऑन है, ठीक है। तो आई होप हमारी वीडियो इतनी थी।
और वीडियो में कुछ भी कन्फ्यूज़न, अगर कोई बात समझ में नहीं आती, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिए, हम उसको दोबारा डिटेल से और अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करेंगे। और अगर हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।